हर हर महादेव। दोस्तों पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना इन स्थानों पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों आइए हम सभी जानते हैं कि दीपक आपको कहाँ जलाना है और कैसे जलाना है। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें। तो दोस्तों पितृपक्ष में किसी भी दिन सरसों तेल का दीपक घर में जला देना बड़े से बड़ा पितृदोष भी तुरंत दूर हो जाएगा। दोस्तों साल 2024 में पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं और 2 अक्टूबर से पहले ये उपाय आपको कर लेना है और 2 अक्टूबर वाले दिन भी आपको ये उपाय करना है। सरसों तेल का दीपक घर में जलाना है और इस उपाय को करने से पितृदोष कभी आपको नहीं लगेगा और अगर पितृ नाराज भी हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और घर में जितनी भी धन संपदा की कमी है, जो आप अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान हैं, ऐसी समस्या भी आपके जीवन से दूर होगी। दोस्तों पितृ नाराज हों तो ऐसे घर में हमेशा कर्ज बढ़ता है। जहाँ पितृदोष होता है, जिस घर के पितृ नाराज होते हैं, उस घर में कभी क्लेश खत्म ही नहीं होता है। उस घर में पीपल का पेड़ आप ज़रूर देखेंगे। जिस घर में पितृदोष है, अगर आपके भी घर में पितृदोष है तो हमेशा आपके घर के जो सदस्य हैं वह प्रेम भाव से नहीं रहेंगे और पितरों को अगर कोई प्रसन्न कर लेता है तो उसके घर में सुख शांति भी होती है, धन भी होता है, धन में वृद्धि भी होती है, मतलब पैसा बढ़ता भी है। दोस्तों आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ, व्यापार बहुत अच्छे से चले, नौकरी जल्दी लगे और जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं। लेकिन दोस्तों बहुत बार प्रयास करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मेहनत करने के बाद भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, जीवन में सफलता नहीं मिलती है, उसके पैसे में वृद्धि नहीं होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान हो जाता है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और ना तो वह सही से खाना खा पाता है, ना ही सही से सो पाता है। तो दोस्तों अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये छोटा सा उपाय आप करते हैं तो कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। दोस्तों हम साल भर इंतज़ार करते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दिन आएँ और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम उपाय करें, क्योंकि दोस्तों पितृदोष जब घर में होता है तो कितना भी आप पूजा पाठ कर लें, कितना भी उपाय कर लें, घर के दुख और कष्ट दूर ही नहीं होते हैं जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे। और पितरों के प्रसन्न होते ही घर में धन की संपदा जो है वह संपदा की कमी ही नहीं होती है, वह जो कमी होती भी है वह सब दूर हो जाती है और आपके घर में पैसा बहुत तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सरसों तेल का एक दीपक घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक लेना है, इसके अंदर आपको बाती लगाकर सरसों के तेल से दीपक जलाना है। अब यह जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार किया है, सबसे पहले यह दीपक आप लगाएंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। एक सरसों के तेल का दीपक आपको और तैयार करना है, इसके अंदर आपको 4 बाती लगानी है, एक बाती नहीं लगानी है, 4 बाती लगानी है और यह दीपक आपको लगाना है अपने घर के मंदिर में। और एक दीपक आपको और तैयार करना है तिल के तेल का। दोस्तों अगर तिल का तेल आपके पास है तो आप ले लीजिए और अगर नहीं है तो सरसों के तेल का ही आप लगा सकते हैं। और यह दीपक आपको लगाना है जहाँ भी आप अपने घर में पानी पीने का रखते हैं, मटका रखते हैं या बाल्टी रखते हैं, किसी भी जगह जहाँ आप अपने पीने का पानी रखते हैं, अगर आप पितृपक्ष में अपने घर पर दीपक लगाते हैं तो पितृ आते हैं प्रसन्न होते हुए और आशीर्वाद देकर जाते हैं। जब आप अपने पीने के पानी के स्थान पर दीपक लगाते हैं, इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, जिससे कि धन संपदा से आपका घर भर जाता है और कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है। तो दोस्तों ये पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं धरती पर आते हैं और अपने अपने घर जाकर देखते हैं कि उनके घर के सदस्यों ने उनके लिए क्या तैयारी कर रखी है।
और जब आप अपने पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर जब दीपक उनके लिए लगा हुआ मिलता है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे लिए दीपक लगाकर रखा है। दूसरी चीज़ कि जो घर की दक्षिण दिशा होती है यह पितरों का ही स्थान होता है, पितरों की दिशा होती है, तो बहुत ज़्यादा वह प्रसन्न होते हैं। और जहाँ पीने का पानी रखते हैं यह भी पितरों का स्थान होता है। तो ये 3 जगह ऐसी है जहाँ आप पितृपक्ष में किसी भी दिन दीपक लगा सकते हैं अपने पितरों के लिए। तो दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि पैसों की कमी और सुख समृद्धि की कमी कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। घर में हमेशा पैसा आएगा और आता रहेगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, इस उपाय को आप सभी लोग ज़रूर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि उपाय कितने दिन करना है। दोस्तों जितना ज़्यादा दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा दिन करें। ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो पितृपक्ष में किसी भी एक दिन एक बार आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जब आप जलाते हैं तो शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, शनि की पीड़ाएं भी शांत होती हैं। दरवाजे पर दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में भी आती हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। वह दूसरा उपाय जिसे करने से कभी पितृदोष घर में नहीं लगता है और हमेशा पितृ प्रसन्न रहते हैं। फिर कभी भी घर में कर्ज जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। अगर कर्ज घर में बढ़ता जा रहा है, कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि कर्ज से छुटकारा मिल जाए, तो पितृपक्ष में आपको ये दूसरा उपाय ज़रूर करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लेने हैं थोड़ा सा जौ और थोड़े से काले तिल लेने हैं। दोस्तों थोड़ा सा जौ थोड़ा सा काला तिल आपको पितृपक्ष में दान करना है। जौ जो होते हैं ये सोने से भी ज़्यादा उत्तम माने गए हैं और जो काला तिल होता है ये आपके भाग्य को चमकाता है, आपके धन में वृद्धि करता है, पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि पितरों को सबसे प्रिय काला तिल होता है। तो काले तिल का दान और जौ का दान जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, रुपया पैसा की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, उनके घर में कभी कोई दुख नहीं आता। तो पितृपक्ष में किसी भी दिन ये दूसरा उपाय आप कर लेना और अपना ही नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य को भी आप चमका सकते हैं इस उपाय को करके। दोस्तों इन 2 चीज़ों का दान अगर आप पितृपक्ष में कर देते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। तो दोस्तों 2 उपाय की बात हमने कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय निरंतर पैसे को बढ़ाने के लिए, धन में वृद्धि के लिए, कभी भी पैसा जो है आपका बर्बादी में नहीं जाएगा। तो आपको पितृपक्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को करिए। पितृ भी प्रसन्न होते हैं, शनि की पीड़ाएं भी शांत होती हैं, शनि दोष भी कभी आपको नहीं लगेगा। मतलब शनि की जो पीड़ाएं होती हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा और शनि देव की कृपा भी मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको जितने दिन आप यह उपाय कर सकते हैं उतने दिन आप कर लीजिए। दोस्तों पितृपक्ष में कुत्ते को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना है। अब दोस्तों जो भी कुत्ते हैं आप कुछ भी उन्हें खिला सकते हैं, एक रोटी भी खिला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं। पितृपक्ष में जब आप कुत्तों की सेवा करते हैं इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां धन ही धन देखती हैं, पैसा ही पैसा देखती हैं। दोस्तों इतना चमत्कारी उपाय है ये पितृपक्ष का, क्योंकि जो हमारी गौ माता होती हैं, हमारे जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ज़रूर से यह उपाय करें और यह उपाय करके अपने पितरों को भी प्रसन्न करें। और आपको बता दें दोस्तों जब भी आप कुत्ते की सेवा करते हैं तो शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और साल 2024 में शनिदेव का ही साल है और पितृपक्ष में यह उपाय करके आने वाला जो समय है आपका वह बदल जाएगा। उसमें सुख धन वैभव सब कुछ आपको मिलेगा और आपके जीवन के जितने भी दुख हैं उनका अंत हो जाएगा। तो दोस्तों साथ ही साथ आप पितृपक्ष में चींटियों को ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष में जो व्यक्ति चींटियों के लिए कुछ ना कुछ खिलाता है, जैसे कि आप आटा ले लें जिसे हम रोटियां बनाते हैं, गेहूं का आटा, उसे आप तवे पर सेंक लें, थोड़ा सा घी डाल लें, जब वह थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके अंदर आपको चीनी का भूरा मिलाना है और यह मीठा आटा आप चींटियों को डालें।
किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दें। इससे जब चींटियाँ उस आटे को खाएंगी तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि आपके जीवन के दुख दूर होते चले जाएंगे और पितरों का आशीर्वाद भर भर कर आपको मिलेगा। कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, पैसों की कमी भी नहीं आएगी, सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, बहुत अच्छे से ये तीनों उपाय को आपको समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो और आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। दोस्तों, आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।